समानांतर माध्य है ना भाई। किसे कहते हैं अभी बताओ? मीन, एवरेज, समानांतर माध्य किसे कहते हैं? क्या कर रहे हैं इसमें? सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, सपोज करो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, टेस्ट लिया आपका और 3 टेस्ट लिए, पहला टेस्ट लिया, फिर दूसरा टेस्ट लिया, फिर तीसरा टेस्ट लिया, ठीक है जी। टेस्ट जो है वो 20 नंबर का, कितने नंबर का? आपके पहले वाले टेस्ट में आ गए 15 नंबर, कितने नंबर? 15, 50। दूसरे में आए 5। ये अभी भी कलर की बीच बीच में कलर चेंज कर देता है, रेड हो गया। और तीसरे में आ गए 10, है ना। तो हम किससे अंदाजा लगाएं कि आप किस लेवल के बच्चे हैं? आप बहुत पुअर हैं या बहुत अच्छे हैं या मीडियम? कैसे लगाते हैं अंदाजा? बात समझ में आ गई? एवरेज का मतलब क्या है, समानांतर माध्य का मतलब क्या है, या मीन का मतलब क्या है? क्या आपके टेस्ट ले रहे थे? टेस्ट के मार्क्स कितने हैं? 3 टेस्ट लिए, लेकिन तीनों में अलग अलग आया। अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई किस तरह का बच्चा है, जरा इसका अंदाजा लगा। वो 15 वाला बच्चा है या 5 वाला है या 10 वाला? तो क्या करते हैं? एवरेज बताओ कि भाई इसका एवरेज बताओ, देखो क्या आ रहा है एवरेज, है ना। तो आपने क्या किया है? आपने किया है कि भाई बहुत सिंपल सा सम ऑफ भाई, आपने इसे कितना सा किया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, ये आपने किया, ठीक। तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम कितना है? 30। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो एवरेज के हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? यानी कि 20 में से 10 वाले स्टूडेंट्स हैं, 50% आपके मार्क्स आ जाते हैं। ना ज्यादा बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, बीच के बच्चे। ये है ना, ये पढ़ा है ना। एक्चुअली क्या होता है बेटे, एवरेज या मीन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका टोटल है, जो भी आपका, उसको सब में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। सब में क्या कर दीजिए? मीन का मतलब सिर्फ इतना सा है, देखो इधर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन among all। क्या मतलब है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन among all। अब इसको उल्टा दूसरी तरीके से सोचिए। दूसरी तरीके से क्या सोचिए? आप में से 3 बच्चे घूमने चले गए, क्या चले गए, ठीक है, और घूमने चले गए, घूमते घूमते लगी भूख, तो चलो कुछ खा लो। और किसी के भी पास इतने पैसे नहीं है जो एक ही आदमी सारे बच्चों की दावत कर दे। इसमें वो मैं डांटा, एक तो वैसे इतने बुढ़ापे में पढ़वा रहे हो जी। तो वो क्या कह रहा है कि भाई एक बच्चा तो तीनों को दावत नहीं दे सकता, चलो चलो पैसे निकालते हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? तो एक ने कहा मेरे पास 15 रुपए हैं, एक ने कहा 5 रुपए हैं, एक ने कहा 10 रुपए हैं। तो कितने रुपए हो गए सर? 20 रुपए। और वह सामने वो लगा हुआ था ठेली वाला कि 10 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट दे रहा है, कितने की? तो चलो कोई 10-10 रुपए की तीनों खा लेंगे। आगे समझिए, टोटल जितना भी है उसको इक्वली क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, उसे मीन कर देना। क्लियर है सर? बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसकी स्क्रीन एक्स्ट्रा कहाँ आएगी सर? ये वाला। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पहले टेस्ट में 10 नंबर आए, दूसरे में भी 10 आए, तीसरे में भी 10 आए, मीन बताओ क्या होगा?
जी 10 मीन का मतलब क्या बताया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, ये तो पहले से इक्वल है, तो जो है वही मीन है, कुछ करना ही नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अगर इक्वली पहले से ही है तो वही आपका मीन है। दूसरी चीज, एपी पढ़ा है सबने? एपी पढ़ा है ना? समानांतर माध्य जिसमें होता है, समानांतर डिफरेंस जिसमें होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स हो, मैं आपसे कहूँ मेरे पास है 2, मेरे पास है 5, मेरे पास है 8, मेरे पास क्या है 8, अब मैं आपसे कहूँ इसका मीन निकालो, तो बगैर सोचे समझे आप कह सकते हो कि बीच वाला मीन है। हमेशा अगर आपके पास नंबर किसमें है? एपी में है। एपी क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो अगर ये डिफरेंस है तो बीच वाली टर्म अपने आप ही मीन होती है। आगे समझ में? आप ऐसे भी ऐड करके 2 5 7 7 और 8 15/3 5 आएगा 5। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी ये कह रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर 10 15 कितने का डिफरेंस है? 5 का 20। ये भी एपी है, ये भी क्या है? एपी है। अगर इसको भी सम करके डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 प्लस 20 45 45/3 50। आगे समझो, ये कितने टर्म्स है? 3। तो आपको बीच वाली टर्म पता चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 4 6 8 कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म। अब कौन सी बीच की टर्म? तो सब बीच की टर्म ही नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप इन दोनों को ले सकते हो और इसका बीच ले सकते हो। तो 4 6 दोनों का बीच में 5 हमारा मीन होगा। चेक करना चाहो कर लो। 2 4 6 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20/4। समझ में आया? आया समझ में? ये हमारे पास। अब जरा जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ बस वो देख लो। मीन ऑफ 5 टर्म्स जो पढ़ाया उसके हिसाब से है। मीन ऑफ is 10 is 1 term is increased by 5. What is new mean? ये बता दो बस। पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाना। हमने मीन का मतलब क्या बताया? मतलब दिमाग में रहेगा, वो हो जाएगा। ये बोर्ड कब से यूज नहीं हो? अरे आप क्या लिखा है जी? मीन का मतलब क्या बताया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग। अगर ऐसे करोगे ना, ऐसा तो देखो एंट्रेंस एग्जाम ना बेटे, इधर सुनो, एंट्रेंस एग्जाम का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। अभी तक आप 10th का एग्जाम दे लिया ना, है ना? अभी तक जो आपका मिजाज है वो क्या है कि 3 घंटे के पेपर में 30 35 38 क्वेश्चन करना, यही है ना? 30 35 38 20 इसलिए इतने ही क्वेश्चंस करते हो ना। और अब क्या होगा? 2 घंटे में, 2 घंटे का मतलब 120 कितने क्वेश्चंस? ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाके किसी से बहस वहस करने के चक्कर में मत लग जाना। सर मुझे आपने पेपर लेट दिया, सर मुझे, उसे कोई मतलब नहीं। वो घंटी बजती है आपसे पेपर छीन लेगा, तो जितने मिल गए उतने गनीमत। तो पेपर देने में, लेने में, लिखने में, पूछने में कहाँ वो भरूँ, कहाँ एमआर करूँ, मैं ये कहता हूँ 20 मिनट भी गायब हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने? 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं। 100 मिनट में तो 1 मिनट में, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट नहीं है बल्कि 40 सेकंड।
जो बच्चा 40 सेकंड्स में क्वेश्चन करने लगेगा बस वो कामयाब होगा। सबसे पहले ये काम करो। क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन कम टाइम में आना है बहुत अच्छी बात है। और जो करा बिल्कुल सही करा, ये उससे भी अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे आप में से, आप सबसे आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है पिछले साल का पेपर उठाओ, ठीक है सर, और फिर उसे चेक करो, फिर बताओ कि वो टफ है या इजी है। अरे सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आप ये कहोगे। लेकिन मसला क्या होगा कि क्या आपने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करे या नहीं करे। आप कहोगे 10 क्वेश्चन रह गए, दूसरा कहेगा 5 रह गए, तीसरा कहेगा 2 रह गए। तो जिसके 2 रह गए उसके चांसेस ज़्यादा है, जिसके सबसे कम क्वेश्चंस रह जाएंगे उसके चांसेस, जो कहेगा मेरा तो पूरा हो गया, अच्छा उम्मीद ज़्यादा है। तो मेन पार्ट क्या है कि कैलकुलेशन सही करनी है। सही हमने टिक भी कर दिया, गलत हो गया तो वो भी मसला है। सही करना, जल्दी से दिमाग जितना इस्तेमाल कर लोगे, पैन जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना काम है। अब जरा यहाँ देखो, जरा देखो, पता नहीं, देखो आपने किसने कहा 5? आपने मीन ऑफ 5 टर्म्स कितना है? तो आपके जो वन टर्म इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने से मीन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, तो 10 से तो ज्यादा ही होगा। हाँ भाई, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस सुना है? कहते हैं ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज नॉट ए कॉमन, इज अ सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन। यहाँ ध्यान भी रखना है कि बेटे मेरे पास तो पहले देखो, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हुआ है, क्वेश्चन की टेंशन ना लो। आप क्या कह रहे हो कि मीन ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चे? मीन कितना है? 10। आपने एक को बढ़ा दिया है, एक को क्या बढ़ाया? वन टर्म इज इंक्रीज बाय 5। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो भी है वो सब में बराबर बटेगा, सब में। एवरेज का मतलब, मीन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अमंग। आपके पास अभी मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई 3 दोस्त हैं, एक के पास 15 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं। तीनों ने क्या करा? तीनों ने इकट्ठे किए और फिर डिवाइड कर लिया इक्वली। तो हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है? हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है? लेकिन दूसरे ने देखा पॉकेट वॉकेट झाटी, यार ये तो छोले भटूरे मिले, कुछ पीने को तो मिला नहीं है भाई। उसने इधर उधर देखा तो उसके पास क्या हुआ? 30 रुपए और मिल गए एक के पास। कितने मिल गए? अब वो अकेला नहीं पिएगा कोल्ड ड्रिंक, सब में बराबर बटेगा, सब में। तो फिर क्या हुआ सर जी? फिर 10-10 और आ गए, तो 10 और 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो इंक्रीज होगा वो भी सब में बराबर बटना है। तो इंक्रीज क्या हुआ है? नंबर्स कितने हैं? तो हर एक को कितना मिलेगा? 10 + 1 मतलब ऐसे देख लो, इस पे 20 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम। अभी समझ में आया? नहीं है? अभी हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे क्या कह रहे हैं? 2 चीजें हो रही, इधर देख लो जरा ध्यान से। हम आपसे क्या कह रहे हैं? 2 चीजें हो रही कि सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब अगर मैं करने की बात करूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उसका जो मीन है, उसका जो मीन है वो 10 है। उसका जो मीन है वो कितना है? 10। यही हो रहा है ना सर? बैठो अंदर, बैठो। यही है मीन का फॉर्मूला। क्या है? इधर देखो, इधर मीन का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन नंबर्स, सम अपॉन। मीन कितना है मेरा? 10। सम कितना है? नहीं मालूम। नंबर्स कितने हैं? 5। 10 5 जा, सम हो गया 50। सम हो गया तो ये कहानी खत्म। न्यू सम, न्यू सम। ठीक है भाई, 50 तो पहले से ही था, एक नंबर को कितना बढ़ा दिया तो कितना हो गया सर जी? 55। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितने हैं? अभी भी इतने ही है। तो नया जो मीन होगा वो कितना होगा? 11 होगा। 55 by 5 11। क्लियर है सर? दोबारा से देख लीजिए। हम आपसे कह रहे थे x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 टर्म्स है। क्लियर? और इनका जो मीन है, इनका जो मीन है वो कितना है? ये है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं?
तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, सम अपॉन, तो आप ये सम निकाल सकते हो। रखो जरा, ये मुझे दिया हुआ है 10, सम पता नहीं है, और ये मुझे दिया हुआ है 5, तो 10 5 जा, तो मेरा सम कितना आ गया, कौन सा वाला सम, पुराना सम, ओल्ड सम। अब आपसे कह क्या रहा है बच्चे, आपसे ये कह रहा है कि एक टर्म को मैंने 5 बढ़ा दिया, एक टर्म को क्या बढ़ा दिया, तो अब जो नया सम होगा वो ये होगा ना कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस, तो x1 प्लस x2 x प्लस कितना है 50 प्लस 5 कितना हुआ, तो न्यू सम, न्यू सम। एक क्वेश्चन में ही टाइम लगाना, बाकी इसी पे 10-20 क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगना। तो न्यू सम हो जाएगा 50 प्लस 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितने हैं 5, तो कितना हो गया भाई 55 बाई 5 कितना हो गया, क्लियर है सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ करना नहीं है, 5 नंबर्स हैं, इनका सम, इनका मीन 10 है, आपने एक को इंक्रीज किया है, कितना प्लस 5 किया होगा, इक्वली सब में बांट दीजिए तो हर एक को कितना मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं आ गया। जब आपसे ये कह दिया उसने, जब आपसे उसने ये कह दिया कि हर एक को 5 टर्म्स का मीन 10 है, यानी कि हर एक के पास पहले से ही 10 है, पहले से ही क्या है, पहले से ही क्या है। अब आपने एक को 5 बढ़ाया, बढ़ाया होगा, बटेगा सब में, बटेगा तो सबको कितना कितना मिलेगा, तो हर एक कितना हो जाएगा 11। जरा ध्यान से देख लीजिए, प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इधर देखो, इधर सर जी, इधर देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, डिक्रीज, आंसर दीजिए जल्दी से। मीन ऑफ 5 टर्म इज 10, 1 टर्म्स इज डिक्रीज 5, तो न्यू मीन विल बी 45/5, 9। अब अगर 5 कम हुए हैं, 5 क्या हुए, तो एक के नहीं हुए, सबके होंगे, सबके, तो वो 5 कितने में डिवाइड होगा, 5 में, 5 कितने में डिवाइड होगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 1, माइनस का 1, तो 10 में से -1 जाएगा तो पक्का, देख लो। अच्छा ठीक, आइए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चलो ध्यान से देखो, मीन ऑफ 5 टर्म्स इज 10, ईच टर्म, ध्यान से देख लीजिए, ईच टर्म, जिसको हिंदी में ना समझ में आए, क्योंकि आपके पेपर तो दोनों में होगा ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू में तीनों में आएगा पेपर में, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले, ईच टर्म इंक्रीज्ड बाय 2, न्यू मीन, किसने कहा, वेरी शाबाश। देखो सबको लेना है हिस्सा, बोलना सबको है, आप सब सीखने के लिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, पहले बस लॉजिक सीख लो। आपसे क्या कह रहा है, 10.4 नहीं हुआ, नहीं, आपसे क्या कह रहा है, मीन ऑफ 5 इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 लोगों के पास 10-10 रुपए पहले से हैं, यस या नो। मीन ऑफ 5 टर्म इज, तो 5 के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 10, पहले से कितने हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, ईच टर्म, हर एक टर्म को आपने कितना कितना दे दिया, सबको दिया ना इक्वली। ये 5 लोग बैठे हुए थे, पहले से 10-10 थे, 2-2 और दे दिए, तो कितने हुए, क्या नहीं बात समझ आई, सबको समझ में आ रही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले कह रहा है ईच टर्म इंक्रीज, पहले हुआ था एक के पास 2 रुपए मिले थे, तो चलो सब में बांट दो, अब सबके पास 2-2 रुपए, अच्छी बात है, पहले 10 थे, 2 और हो गए, 10 और 2, आगे समझे नहीं आया। बेटे अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले से सबके पास कितने थे, हर एक से 2-2 रुपए, पक्का, कितना रह गया, देख लो, पैन नहीं चलाना, ये चल गया तो काम हो जाएगा, पक्का सही है।
चलो चेंज कर रहे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं, मीन ऑफ 5 टर्म्स इज 10। ठीक है सर, अब जो आंसर देगा उसे 1 रुपया मिलेगा, साजिद सर देंगे पहले। इफ फर्स्ट टर्म, प्लीज ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म increased by 1, ठीक है सर, सेकंड टर्म increased by 2, थर्ड टर्म increased by 3, फोर्थ टर्म increased by 4, फिफ्थ टर्म increased by 5, न्यू मीन है जी। हमने अभी आपसे क्या कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये बढ़ा है बच्चे, ठीक है, तो ये टोटल कितना बढ़ा है इसका सम ले लो। 1 + 2 3, 3 3 6 4 10 15, कितना बढ़ा, बटेगा कितने में, 5 में, डिवाइडेड बाय 5 कितना, तो इसका मतलब 10 + 3 13। वैसे अगर आप देखते ये खुद AP है, ये खुद, इसका मिडिल टर्म 10 + 3 पास में आ गई, पक्का देख लो, समझ में आ रहा है सर, तेरे को जागना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ सर, सर आ गए पीछे रहोगे क्या करोगे, आइए सर आप जरा देख लो ध्यान से। न्यू मीन इज इक्वल्स टू, अब इसको लिख लेना बस, न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन, ओल्ड प्लस या माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, न्यू सम अपॉन नंबर्स, ये है नया फॉर्मूला। कभी भी अगर आपको न्यू मीन निकालना होगा, नोट कर लीजिए, कभी भी आपको अगर न्यू मीन निकालना होगा तो उसका सीधा सीधा सा ये फॉर्मूला है, टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है उसको नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और उसको सीधा सीधा मीन में प्लस या माइनस कर दोगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुंह धुला हुआ है, वो तो पीछे बैठे, मैं कह रहा इसीलिए रौनक ना साइज तो नाराज। बात समझ में आ गई, पक्का, जरा बताओ एक आंसर, लिख लिया बेटे, समझ में भी आया क्या कर हमने, यही तो कर रहे थे। अब उसको एक फॉर्मूला सा बना दिया कि भाई जो मीन है वो तो उतना ही रहेगा। अब जो हम बढ़ा रहे हैं, अगर एक में बढ़ाया 5 तो भी 5 से बटेगा, 5 लोगों को बढ़ाया तो टोटल सम करेंगे फिर 5 से बांटेंगे। ये कारण इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वाला यूज कर लूंगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्लियर है सर। चेक करके बताओ ये आंसर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पुराने पेपर में मिल जाएगा। मीन ऑफ n टर्म्स इज n, मीन ऑफ n टर्म इज if each term increased, ये ऐसे ना कह के इसको ऐसे कहें, अच्छा, if first term increased by 1, second by 2, third by 3, and so on. nth term increase by n, new mean. Mean of n term is n. आपके पास n टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, nth टर्म, इन सब का जो मीन है वो कितना है। अब आप क्या कह रहे हो
इसको 1 बढ़ाया है, सॉरी इसको 1 बढ़ाया है, इसको 2, इसको 3, इसको n। तो न्यू मीन क्या होगा? n plus n by 2 n प्लस n by 2 n बाई 2। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, जल्दी करती गड़बड़ हो जाती है। और कोई? ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी, 40 सेकंड होते हैं हमारे पास। n तो पहले ही है, इंक्रीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कॉमन सेंस जिंदा रखना है, कुछ आंसर खुद काट देने, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इन दो में लड़ाई है। कॉमन सेंस को जिंदा रखना है। 6 नहीं आएगा, वेरिएबल में है आंसर। 3n upon 2 3n upon 2 3 n upon 2 अच्छा, खड़े हो, डरना नहीं है, नाम शर्माना है। खड़े होने का मतलब कि आपके फोकस है, आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। अगर टीचर समझाता है ना, खड़ा करता है, तो उसका मतलब शर्माना नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो गई। इसका मतलब होता है टीचर ने मुझ पे स्पेशल ध्यान दिया है और आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद भी रहेगा। तो होता है ना सर, अगर आपको खड़ा करते हैं। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन। तो ओल्ड मीन बेटा मेरा कितना है? ओल्ड मीन मेरा कितना है? आप ये आंसर दोगे, टेंशन ना लो। सब मुझे लग रहा है आप में से ज्यादा बच्चे जानते हैं, माशाल्लाह समझ में आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा सम आया है वही तो लोगे ना, ओल्ड मीन प्लस न्यू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, है ना। तो आपका जो सम आएगा वो ये आएगा मेरे बच्चे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। यस या नो? क्या n टाइम्स का सम एपी का पता है आप लोगों को? यस सर। एपी में पढ़ा है ना, एपी में पढ़ा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पढ़ा है सबने? पढ़ा है सबने? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो एपी में n बाई 2 कि भाई कितने टर्म्स हैं एपी वाली, ये एपी है ना, यस सर। 1 2 3 डिफरेंस 1 का है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे, और लास्ट टर्म कितना है बच्चे? यस या नो? तो इन सब का जो सम है वो ये आएगा बेटे, ये आएगा ना। तो बताओ क्या आएगा? n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस, और इसको किससे डिवाइड करना है? नंबर से। किससे डिवाइड करना है? नंबर से। तो क्या कटेगा? तो आप क्या बता रहे थे, n प्लस n बाई 2 या n प्लस n प्लस 1 बाई 2? आपने क्या कहा था? आपने कहा था n प्लस n बाई 2। तो n बाई 2 नहीं है बेटे, क्या है? n प्लस 1 बाई 2, n प्लस। आ गया समझ में? आपको भी समझ आया या नहीं आया? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि पुराना वाला मीन तो है n, और जो मैंने बढ़ाया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस n डिवाइडेड बाई n। यस या नो? ये है मेरा आंसर। अब मुझे क्या पता है कि सर इसका सम तो AP से ले सकता हूँ। किससे ले सकता हूँ? AP से। AP का सम क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड, यहाँ से यस या नो? पक्का? आप लैंग्वेज को चेंज करो, बैठ जाओ। अब लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूँ, फिर आप मुझे बस आंसर दीजिए, आगे बढ़ जाओ। आपसे क्या कह रहा है? मीन ऑफ 5 टर्म्स is 10। मीन ऑफ, ठीक है सर? if one term is misread, इसका मतलब बता दूंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। misread as 10 instead of 15, what is new mean? ये सब मेरे हाथ से करता है या आपके हाथ से भी करता है? ऐसे मेरे हाथ से करता है, आपसे नहीं करता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुन लो पहले क्वेश्चन, अगर बच्चे नहीं समझ रहे। सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है, सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी वहां पे क्वेश्चन को समझना होगा, वरना आगे ओह अच्छा मैंने तो ये सोच लिया था, बस वही कर दो। क्या कह रहा है? मीन ऑफ 5 टर्म इज 10। मीन ऑफ, भाई मेरे पास 5 नंबर है, x1 x2 x3 x4 x5, और उसका जो मीन है वो 10 है। मीन क्या है? लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी सम करने में, प्लस करने में। क्या कर लिया?
कि if one term is misread, मैंने गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, क्या समझ लिया, as 10 instead of 15, मुझे लेना तो था 15, लेकिन मैंने उसे क्या पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया। एक टर्म जो था मेरा बेटे वो था तो 15, लेकिन मैंने सम कितना कर लिया, 10 कर लिया। तो फिर क्या होगा, तो मेरा जो मीन आया होगा वो गलत आया होगा। तो मेरा करेक्ट मीन क्या है, न्यू मीन ना कह के यहाँ मुझे क्या कहना चाहिए, व्हाट इज माय करेक्ट मीन। क्वेश्चन अभी भी वही है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई है। हुआ क्या है, आपको ज्यादा लेना था कम लेना था, ज्यादा लेना था 15, लेना क्या था 15, लिया क्या है आपने 10। तो अगर मुझे दोबारा प्लस करना पड़ेगा तो 10 तो मैं पहले ही प्लस कर चुका हूं। अभी इसका मतलब मेरे पास 5 और बचा हुआ है, 5 और, तो वो 5 की सब में क्या कर दूं, बराबर बराबर बांट दूं। तो बटेगा कितने में, तो 5 को 5 में बांटूंगा तो 1 को कितना मिलेगा, तो 10 + 1। क्वेश्चन समझ में आया पक्का सर? अगर इसको क्वेश्चन को इंटरचेंज कर दूं, यहाँ 15 लिख दूं, यहाँ 15 लिख दूं और यहाँ 10 लिख दूं, अब क्या करा, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा, मुझे 10 ऐड करना था, कर दिया 15। अब करेक्शन अब करेक्शन करने के लिए मुझे 5 वापस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 5 वापस लेना पड़ेगा। तो वो 1 से तो लिया नहीं जाएगा, सबसे लिया जाएगा। तो कितने हैं, 5 हैं। 5 को 5 से बांटो 1, तो हर एक से 1-1 ले लो, तो कितना रह जाएगा। सर समझ में आ गया पक्का? ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए समझ में? हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, वो सबके साथ करना है। क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला और समझ लीजिए। इफ मीन ऑफ, ठीक है सर, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन is bar x, bar mean of an observation is bar x. If each observation increased, decreased, multiplied, divided by a, if mean of an observation is bar x, हम क्या करें, each term, each observation increase कर रहा है by, या decrease कर रहा है by, या आपने हर एक को मल्टीप्लाई किया by, या डिवाइड किया बाय, सो न्यू मीन, तो ऑटोमेटिकली न्यू मीन। ठीक है सर? अगर प्लस कर रहे हो हर एक में तो मीन भी प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कर रहे हो तो मीन भी, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन भी, डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी, किससे, बस सीधा सीधा। लेकिन ये कब है, ये ईच टर्म के लिए, जब हर एक को आप इंक्रीज करो, जब आप सबको बराबर बराबर दे रहे हो, तो मीन में भी बराबर बराबर, चाहे प्लस करो चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे हो जाएगा सर, आप भी झूठ बोल रहे हो रमजान में। अबे हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3, हमारे पास क्या है 1 2, मीन बताओ क्या है इसका, मीन बताओ जी डॉक्टर साहब, मीन क्या है इसका, आप बताओ मीन। हाँ मीन इसका, ये एपी है, जो सारा पढ़ा है ना उसको दिमाग में रखो, अपना आप आंसर आ जाए। ये एपी है, तो बीच वाली टर्म मीन है, बीच वाली टर्म। अब हम ये कह रहे हैं ईच टर्म इंक्रीज बाय 2, ईच टर्म इंक्रीज बाय 2, तो अगर इंक्रीज बाय 2 होगी तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मीन क्या हो गया, मीन क्या हो गया 4, मीन क्या हो गया। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर हर एक में बढ़ रहा है तो मीन भी +2 बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया,
अगर -2 कर दूं तो जीरो जीरो हो जाए। -2 करके -2 करके जीरो हो जाएगा पक्का। देख लो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा -2 1 -2, ये कितना हो जाएगा 3 -2, इनका सम कितना होगा 0/3। जरा मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करके देखो 1/2 2/2 3/2 1 आ गया मिडिल पॉइंट, तो 2/2 आ रहा है समझ में। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये तो तब है जब सबको इक्वली दे रहे हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन प्लस जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आया उसको क्या कर दो, नंबर से क्या कर दो, प्लस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो। क्लियर है सर यहाँ तक जी? सही है। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, अगर कर लिया हो 1-2 क्वेश्चन इस तरह के। इसमें बुक में तो है ना ये क्वेश्चंस। आपको कभी कभी इस तरह से देता है कि भाई मीन ऑफ 11 टर्म्स इज 10। मीन ऑफ 11 टर्म इज मीन ऑफ, प्लीज ध्यान से देख लो, मीन ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज चलिए 9 एंड मीन ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 11, ठीक है, या 12 कर दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है 6 टर्म बताओ। मीन ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 12, मीन ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 9, मीन ऑफ टोटल 11 टर्म इज 10। आपसे कह रहे हैं 6 टर्म बताओ। किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन में? आपके पास टर्म्स कितने हैं? टर्म्स कितने हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x1, x2, x3, x4, x5, s6, 7, 8, 9, 10, 11। यस या नो? टर्म्स कितने हैं? 11। उनका मीन कितना है? अगर इन सब का सम निकालना चाहूं तो सम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है, तो 11 into 10 110। यस या नो? आपने क्या कहा मेरे बच्चे? आपने ये कहा कि सर फर्स्ट 6 टर्म्स का जो मीन है वो कितना है, यानी कि फर्स्ट 6 में कौन कौन से आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तो इनका मीन कितना है 9, तो इनका सम कितना आ जाएगा 9 6 जा। यस या नो? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? लास्ट 6 में कौन कौन आएगा? लास्ट 6 में कौन कौन आएगा? 6 से लेके 11 तक, उसका मीन कितना है? तो 12 6 जा 72। सर सही है? पहले 6 ये हैं, बाद के 6 ये हैं,
इन दोनों का सम कितना आया 72 प्लस 54 कितना आया सर 120। ये टर्म्स कितने हो गए 12, ये टर्म्स कितने हुए, लेकिन टर्म्स एक्चुअली कितने हैं, तो इसका मतलब एक टर्म क्या हो रहा है ये भाई बात समझ में आ रही है। यहाँ जो सम आ रहा है ये आ रहा है 12 टर्म्स का, लेकिन सम जो है मेरे पास वो कितने हैं 11। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो 2 बार आया है वो आ जाएगा, यस या नो। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि हमने क्या भाई मान लीजिए 5 बच्चे बैठे, कितने बच्चे बैठे, मैंने पहले सबके पैसे गिन लिए, फिर इनके 3 के गिन लिए, फिर इनके फिर 3 के गिन लिए, तो ये क्या हुआ 2 बार रिपीट हो गए। ये क्या हुआ, तो जो टोटल सम आएगा और जो 3 का लिया है इनके वाला वो डबल आएगा। तो अगर मैं दोनों में से 5 को माइनस करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा। आगे बात समझ में, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, हर चीज को बेटे लॉजिकली सीख के चलना है, क्योंकि वहां क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा मुझे नहीं पता। हम क्या कह रहे हैं, एक बार हमने लिया a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास हो गया सम ऑफ 3, सम ऑफ, लेकिन एक बार हमने लिया a प्लस बी, हमने क्या लिया, और एक बार हमने लिया b प्लस सी, तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, यस या नो। हमारे पास b जो है कितनी बार आ गया, तो ये 2 बार आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, वो b है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, आना चाहिए था 110, हाँ कितना आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा कौन है सर, गुड मॉर्निंग, कहाँ से पीछे, कहाँ से, याद बहुत बड़ा, प्यार में पूर्णिया, पूर्णिया में यहाँ किसके पास रह रहे अंकल, क्यों आए हैं हैं? सो रहे भाई, पोपला क्यों आए हैं पता है ना, अभी नारी चल रही हो तो आपको बढ़िया भाई, नारी और बिरयानी, बस बैठिए, जाइए, मजा तो चल, इतनी दूर से आए हुए आप लोग, कुर्बानी आपकी है बेटे, इतनी दूर से आके बाहर घर से निकल के जितनी चाहे आपको ऐशो आराम दे दिया जाए, घर जैसा सुकून नहीं बेटा, घर अलग चीज। आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी शुरू हो गई जब अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने मोहल्ले को छोड़ा, ये सबसे बड़ी कुर्बानी। अब उसका हासिल वसूल तभी है कि जो जिस लिए आए हो वो हासिल करना, बस यही है लास्ट। चलिए क्लियर है, तो उम्मीद करूं जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब इस तरह का, अब जरा देखो एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, टाइम नहीं चलाएंगे दिमाग चलाएंगे, बहुत बार आया, हमसे कह रहा है कि हमारे पास है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ठीक है सर। अब देखना कितने सेकंड में आंसर आता है, कौन आंसर देता है दिमाग से, कितने सेकंड। आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, इनका जो मीन है, इनका जो मीन है वो 11 है, कई बार आ चुका है, अलीगढ़ में, जामिया में, डिप्लोमा में, कई बार, एक बार नहीं कई बार। इनका जो मीन है वो 11 है, x बताओ क्या होगा, 7, हाँ जी, हमारे पास 5 नंबर है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इनका मीन जो है वो 11 है। हम कह रहे हैं x क्या होगा, 7, जी बताओ x क्या होगा, 7, खड़े हो, नाम बताओ। गब्बर सिंह ने एक डायलॉग बोला था बहुत पहले फिल्म में, मैं जो डर गया, जो डर गया, अच्छा डर क्यों रहा? ये भी है, दिमाग से चलना है, मेहनत नहीं करनी, दिमाग। ये भी है या नहीं है, सब में 2 का डिफरेंस है, सब में, तो इसका मीन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है, तो x कितना आ गया, कहाँ सॉल्व कर रहे हो, प्लस करके देख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, नहीं आया समझे,
भाई मुझे मीन आएगा मेरा x प्लस 4, लेकिन कह रहा है कि सर वो तो 11 है, तो 4 को यहाँ ले जाओ। x कितना है? 7। बैठो। क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था क्या, सुन लो अब आंसर दो। क्वेश्चन क्या आया था कि मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 11, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। 9 बिठाओ मीन बैग यहाँ लो। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11, लेकिन फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। सर फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का कितना है? x प्लस 2, लेकिन x क्या है? 7, तो 7 प्लस 2 बताओ। बात समझ में आई? आई लोग सब समझ में बात नहीं आई? आगे समझ में पक्का? चलो क्लास में क्या कर दिया था, क्या क्या करा दिया था क्लास में? सब हो गया था हाँ हैं? मीन मीडियन मोड हो गया था। हाँ सर सारा इंट्रोडक्शन सारा करा दिया, हैं? इंट्रोडक्शन सारा करा दिया। तो फिर क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा, ये हो गया। फॉर्मूला भी हो गया। क्वेश्चन ही डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन ही रह रहा है डिस्कस करने, बस पहले तो एक क्वेश्चन मैं जो सिर्फ इसका लाइव का देखने आया था, मैंने लाइव में कैसे करेंगे समाप्त करेंगे। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, लास्ट ईयर का है, बहुत सिंपल सा। आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास है 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25। ये हमारे पास क्लास है बच्चे, और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 10 15 12 29। आपसे क्या कह रहा था, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड, जी आ गया साथी का बैग की पॉकेट में, बाहर जो पॉकेट है ना छोटी वाली, उसमें 10 बॉटल क्लास में आ रहा है कुछ दिन गाड़ी से। हाँ भाई हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉड क्लास। ठीक है, आपने पहले लिया मीन, मीन फिर लिया था मोड, फिर मीडियन। ठीक है, मीन में तो सीधा सीधा था, आपने क्या किया होगा, मिडिल टर्म निकाला होगा, f/x किया होगा, कर दिया। मोड में क्या करते हैं, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना होता। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना होता है कि ट्रू लिमिट्स है या नहीं। इस बार 10th बोर्ड में यही किया गया, ट्रू लिमिट्स देखना था। क्या देखना था? ट्रू लिमिट्स। तो यहाँ ट्रू लिमिट्स देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो ट्रू लिमिट्स है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? 20, तो उसकी लोअर लिमिट क्या हो गया? तो ये मेरा मोड लिमिट हो गया। ये मेरा क्या हो गया जी? मोड लोअर लिमिट। और इतना ही लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहीं आपने लगा लिया कि ये मेरा मोड लिमिट। क्लियर? अब मुझे मीडियन लेना है, तो मीडियन के लिए मुझे क्या निकालना था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना था? वहीं क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना है सर जी। 10 25 27 57 जल्दी बताओ 66। ठीक है, 66/2 कितना है भाई? कितना आ गया भाई? 33। n/2 निकालते हो ना जी। अब n/2 ढूंढना है, कहाँ है? तो 33 जो आएगा 25 के बाद आएगा, मालूम है ना CF? तो यानी कि ये मेरी मीडियन क्लास है। ये मेरी क्या है? तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है? तो 10 + 15 कितना है? सर सही है, सही है सर, समझ में आ गया नहीं आया? मोड क्लास जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो पहले मोड क्लास पे क्वेश्चन भी देख लो। आपसे पूछा गया था एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछा गया था कि भाई हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है सर, आपसे पूछना है मोड बताओ क्या है? मोड बताओ क्या है इसमें? ऑप्शन था 3 5
3 and 5 none. मोड एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, ध्यान रखना मोड एक से ज्यादा भी पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ दोनों हैं कि हमारे पास 3 कितने टाइम आ रहा है और 5 कितने टाइम आ रहा है, तो दोनों ही मोड। तो ये हमारा हो गया सिंपल बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है तीनों का रिलेशन? Mod equal to 3 million minus 2 million. क्या बोला? Mod equal to 3 million minus 2. मोड इक्वल्स टू 3 million ये मीडियन minus 2 million. मीन। याद है सबको? इस फॉर्मूले को याद रख लेना। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि कोई सी दो वैल्यू आपको दे दे और तीसरा आपसे निकले। क्लियर है? ये बंद करो।